आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो हर लोग करते हैं, लेकिन आदर्शों के मार्ग पर प्रशांत जी की तरह चलता है कोई कोई, प्रशांत जी की तरह चलता है कोई कोई। धन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन के बाद नम्रता होना बहुत बड़ी बात है। आज हम सोचते हैं कि हमारे मंदिर हमें अमर कर देंगे, लेकिन ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। हमारे आचार्य ने कहा कि ज्ञान नहीं होगा तो परिवार भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा, देश भी नहीं चलेगा, राष्ट्र भी नहीं चलेगा। क्योंकि धन होना बड़ी बात नहीं है, मन होना बहुत बड़ी बात। आज विज्ञान के आविष्कार ने धन बहुत दिया है, लेकिन अमन चैन छीन लिया है। क्योंकि हम अंधी दौड़ में पड़े हैं कि शायद किताबी ज्ञान हमें कुछ दे देगा, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ अनुभव का ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें आज शिक्षा बढ़ी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार विहीनता आ गई है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ कर देव भी हैं, गुरु की सेवा भी है, प्रभु की सेवा भी है और गो सेवा भी है। क्योंकि गोधन गजधन अश्वधन, गोधन पहले था, पहले गाय का धन था। और आज भी आप सबसे कहती हूँ, हमारी संस्कृति ऋषभ देव ने कहा था, या ऋषि बनो या कृषि करो। आज आप सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि जरा भी आपके पास गुंजाइश हो तो अपने लायक शुद्ध खेती करना और गाय का दूध शुद्ध पीना, कभी बीमारी नहीं होगी। आज हमारा अधिकांश पैसा बीमारी में जा रहा है, क्योंकि विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, जितनी औषधियां बनाई, उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ा दी। जितने कानून बनाए उससे ज्यादा तोड़ने के कानून बना दिए। आज हर बच्चा चाहता है डिग्री ले ले,
लेकिन डिग्री के साथ जीवन की ग्रेट बनना कोई नहीं चाहता है। वास्तव में खुशी है मुझे इस बात की कि आज हमारे जैन समाज की यूनिवर्सिटियां या स्कूल होंगे, हम सबको चाहिए कि हम उन्हीं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जो प्राणी मात्र का कल्याण करता होगा वही यूनिवर्सिटियां देश और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। हम 2001 में मुरादाबाद बहुत जबरदस्ती ले गए थे, मेरा चतुर्मास शामली होना था। उस समय हमने शिलान्यास किया था वहाँ, और चतुर्मास से था मेरा 5 महीने का उस बार भी। लेकिन उनकी लगन देखो, उनने कहा था माता जी हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपसे उद्घाटन भी करा के भेजेंगे। तो भले 36 कमरे थे, और अभी 2 साल पहले फिर 23 का चतुर्मास वहीं हुआ, और तब लगा कि क्या बड़ी फुलवारी बन गई है। और यहाँ आकर भी अभी सुनकर लगा कि वास्तव में वो ये जो इनकी शाखाएं हैं वो कम नहीं है। हमें गौरव का विषय है कि हमारे जैन समाज में ऐसे श्रेष्ठ लोग, ऐसे ज्येष्ठ लोग हैं जिन्होंने कि अपनी ऊंचाइयों तक जैन धर्म का ध्वज फैलाया है। और हम सबको चाहिए, दुनिया में हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है या संत बन जाता है, विदेश चला जाता है। हम जैन स्कूलों में, जैन संस्कृति में, जैन यूनिवर्सिटियों में बच्चों को पढ़ाएं तो ये बच्चे आपके बच्चे बने रहेंगे। वरना आपको पता है ईसाई मिशन के हो जाएंगे, मंदिर में आएंगे तो आंख बंद कर लेंगे, कान में हाथ लगाएंगे, गले में हाथ लगाएंगे जैसे गलत जगह फंस गया। और यदि जैन स्कूलों में पढ़ेंगे तो जिन निरको अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। आज हर बच्चा चाहता है, हर बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ी विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़े। हम कहते तुम्हें लकड़ी देने भी नहीं आएगा, और जैन शिक्षालयों में पढ़ेगा तो जीवन में अपना ही नहीं दुनिया का कल्याण करेगा। क्योंकि जैन शासन कहता है जियो और जीने दो, और दूसरे मुल्क कहते हैं पियो और पीने दो। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। सरिता चेन्नई जी जो मद्रास की हैं, उनके पति का गांव है बीरबल की जन्म नगरी बूढ़िया। उन लोगों ने हमसे कहा माता जी हम धर्मशाला बनाएंगे। हमने कही धर्मशाला बनाकर क्या करोगे? मात्र 5 घर की समाज है। 5 घर मतलब 5 ही घर है, छठवां ने चूल्हा भी नहीं है। मैंने कही क्या करोगे? यहाँ पर स्कूल खुलवा दो तो कम से कम जैन संस्कार मिलेंगे। और मुझे खुशी है वो स्कूल हम खुलवा कर आए। आज कम से कम 1000 जैन बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे, वो भी एक दिन थे जो डाकिया भी खुशियाँ लाते थे। जब डाकिया भी खुशियाँ लाते थे। अब वास्तव में घर बड़ा हो गया लेकिन दिल छोटा हो गया। हमारे बुजुर्ग हमें वो सिखाते थे। हमारे यहाँ ज्ञान का इतना आदर था कि एक पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो पूरे गांव में तहलका मच जाता था। और बुजुर्ग आकर उस बहू से कहते थे बेटा तत्वार सूत्र सुना देगी। आज सबको आता है, सब काम का टाइम है, लेकिन हमारे पास अपने आत्म कल्याण का टाइम नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम कुछ छोड़ दो। छोड़ोगे क्या? दुनिया छुड़ा लेती है, डॉक्टर छुड़ा लेता है, तुम्हारा पैसा भी ले लेता है और खून भी ले लेता है। तुम्हें डॉक्टर कहता है कि चीनी नहीं खाना तो तुम चीनी नहीं खाते हो, शुगर है। और यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने जीवन का बैलेंस बनाने के लिए रस्सी करना तो रस्सी नहीं कर सकता। हम सोच कर देखे जो आचार्यों ने कहा है कि आज मर्यादाएं बताई हमारी चीजों की, आज वही तो विज्ञान बता रहा। हमारा जैन शासन से पूरा विज्ञान निकला है। ये बात अलग है कि क्षत्रियों का धर्म था बनियों के हाथ में पड़ गया। बनिया तौलते रहते हैं, इसको यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। अरे आप सबसे कहूंगी
कि एक बच्चा हुआ तो डिप्रेशन में जिएगा। आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। लोग कहते बड़ी जगह पढ़ा लो, हम कहते बड़ी जगह मत पढ़ा लो, दिल से बड़ा बना दो। आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? अपना लंच खुद कर लेना, किसी को मत देना, अपने नोट्स किसी को मत बताना, अपना कोई होमवर्क हो तो किसी को मत दिखाना। ये आप स्वार्थी, कहते हैं स्वार्थी और अंध भक्त बना रहे हैं। आप बच्चों को मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। आज दुनिया में प्रति घंटा कम से कम, ज्यादा नहीं तो 60 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा हो रहा है शस्त्र और सैनिकों में। काश इतना संस्कारों में हो जाता। और आप सबसे मुझे खुशी है, उम्मीद भी है ये कि आप अपने बच्चों को मात्र किताबी कीड़ा नहीं बनाएंगे, उन्हें संस्कार के भगवान बनाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काटता है, हमने कही दर्जी कपड़ा नहीं काटता है, अनावश्यक को काटता है और आवश्यक को जोड़ देता है। लोग कहते हैं कारीगर पत्थर तोड़ता है, हमने कही कारीगर की छेनी लगते ही पत्थर मूर्ति बन जाता है। पहले मूर्ति नहीं होता है, लेकिन वो अनावश्यक को हटाता है। इसी प्रकार से हमारा शिक्षक भी, हम शिक्षक को ज्यादा मूल्यवान नहीं मानते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ ज्ञान देता है, शिक्षक सिर्फ शब्द ज्ञान देता है, लेकिन गुरु जीवन को गुरु बना देता है, भारी बना देता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ला देता है। तो आप ध्यान रखना, हम अपने जीवन में सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं सीखें, हमें किस दुकान पर आकर क्या लेना ये भी समझे। हम उन किताबों को सत्य जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज पता है, हम लोग बच्चे कहते हैं आपको कुछ नहीं पता मम्मी, और हम बड़े खुश हो रहे हैं। हम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बच्चों को बैठ के संस्कार की बातें, मेरी भावना, पार्श्वनाथ स्तोत्र, कम से कम 4 स्तोत्र। घर में पति ऑफिस से आता है तो ये नहीं कि उससे फालतू बातों में लग गई। कम से कम खाना खाने के बाद सोने के पहले एक टाइम निश्चित करो। आज आदमी के पास ऑफिस जाने का टाइम है, फैक्ट्री जाने का टाइम है, किसी से मिलने जाने का टाइम है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम है, लेकिन भगवान के पास आने का टाइम नहीं। किसी से कहो बोले मरने का टाइम नहीं है। हमने की चिंता नहीं करो, ये जिंदगी मौत से कम थोड़ी है, जिसमें ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिन्हें हम बोलना सिखाते वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, जिनके सजदे में हम जागे थे वो सदमे में जगाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप सब कुंद कुंद की मासी बनना। हर स्त्री चाहती कि उसका पति राम हो, लेकिन स्वयं सीता नहीं होना चाहती। तो आप सब संस्कार देंगे। और आपको कहा कि एक बार की बात, एक घर में गाना चल रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पत्नी बोली थैला पकड़ो और चीनी लेके आओ, शक्कर लेकर आओ। बहुत लंबी लाइन लगी थी, कंट्रोल की दुकान थी, सस्ती मिलती थी चीनी। तो वो गया, जब तक काउंटर तक आया वो गाना ही गा रहा था, लोगों ने धक्का दिया। दोबारा सबसे बाद में उसका नंबर आया, कोई 200 लोग लेके चले गए। तब फिर दुकानदार ने बोला क्या चाहिए, तो वही गाना गा रहा था। दुकानदार ने कहा कुछ चाहिए नहीं तो हट, बोला चीनी चाहिए। तो वो गाना गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप भी ध्यान रखना, हमारी जिंदगी की चीनी भी खत्म होगी। लाख मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर पर जाना, टॉनिक पीना, लेकिन एक दिन तो मौत आएगी आएगी। और कितने भी इंतजाम करना, जितना चाहे जोड़ लेना, कम से कम कुछ सद अच्छी जगह लगा देना। मुझे खुशी है कि यहाँ जैन मंदिर है, और मंदिर कोनों कोनों में मत बनाना। हम लोग सोचते हैं हमारा मंदिर बन जाए, माता जी वहाँ दूर पड़ता है।
कभी मत सोचना नहीं जा पाओ तो अष्टमी चतुर्दशी आना, लेकिन हर मोहल्लों में मंदिर बना लोगे तो एक जगह प्रभावना नहीं हो पाएगी। क्या फर्क पड़ता है यदि आधा घंटा भी लगता है तो एक मंदिर में बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाकी। हम अपने अपने भगवान नहीं, हम अपने आप को भगवान बनाएंगे। भगवान के जहाँ मंदिर होंगे वहीं हम पहुंच जाएंगे। एक औरत बुद्ध की मूर्ति लाई और वहाँ बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां रखी थी मंदिर में, लेकिन कहने लगी मेरा दीपक तो मैं अपने बुद्ध के आगे जलाऊंगी और मैं अपनी अगरबत्ती की सुगंध भी सिर्फ अपने बुद्ध को दूंगी। और उसने पोंगरी सी बनाई टीन की और दीपक के पास लगा दी कि सिर्फ मेरे बुद्ध को आरती लगना चाहिए और सारे अगरबत्ती की सुगंध भी इन पर जाना चाहिए। आप समझ गए? ऐसा करने से उसके बुद्ध के चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि दीपक की रोशनी एक जगह जाएगी तो काली हो जाएगी और खुला रख दोगे तो सबको प्रकाश देगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र